तो इंचियोन आर्क के एक और चैप्टर आ चुका है और इस चैप्टर की पहले कुछ पैनल पर हम सब ने देखा डेनियल ने पेचोंजो के अगेंस्ट लगभग सारे किंग्स को कॉपी पेस्ट कर दिया था, जैसे कि फॉर्मर किंग ऑफ सियोल जिचेंग की हैंड ब्लेड, किंग ऑफ बुसान जिनरेंग के एल्बो स्ट्राइक, किंग ऑफ देगू गोंगशोक जी की शोल्डर रोटेशन टेक्निक या फिर ऐसा ही कुछ नाम था शायद। उसके बाद किंग ऑफ आंसन तेसुमा की तगड़े मुट्ठी। लेकिन इतने सारे किंग्स की टेक्निक भी पेचोंजो की कुछ उखाड़ नहीं पाता और इसीलिए पेचोंजो डेनियल को हल्के में लेने लगता है और अपना गार्ड डाउन कर देता है। मतलब पेचोंजो इस टाइम बिल्कुल केयरलेस बन गया था। वेल डेनियल शुरू से ऐसा ही चाहता था कि पेचोंजो अपना गार्ड डाउन कर दे और उस मौके का फायदा उठाते हुए डेनियल अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक को यूज करके पेचोंजो को हरा देता है। और उसे ये स्ट्रेटेजी गन ने सिखाया था कि पहले अपने आप को कमजोर दिखाओ और जब तुम्हारा ओपोनेंट अपना गार्ड डाउन कर दे तब उस पर अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक से अटैक करो। अगर तुम लोगों को याद होगा तो वर्कर्स की फर्स्ट एफिलेट में भी ओजी डेनियल ने ये सेम स्ट्रेटेजी यूज करा था यूआई बिग डेनियल के अगेंस्ट, और बेचारी की किस्मत देखो, ये स्ट्रेटेजी उस बार भी काम नहीं आया था और इस बार भी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि स्ट्रेटेजी बेकार है, लेकिन उसके ओपोनेंट कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद हमें एक छोटी सी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें सिंतारो यामाजाकी से पेचोंजो के बारे में कुछ पता चलता है, जैसे कि ये बंदा चाइना के 7 एब्सोल्यूट मास्टर में से एक होने के साथ साथ लोगों का मानना है कि उसके पास इमोर्टल बॉडी भी है। और लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, इसके लिए हमें पेचोंजो की एक पैनल दिखाया जाता है पास्ट की, जहां उसके बॉडी पर 6-7 चाकू और एक कुल्हाड़ी घुसा हुआ है और नीचे 5-6 बंदे पड़े हुए हैं जिनके हालात बिल्कुल स्पीड वालों की तरह हो रखा है। यहाँ तक कि एक के पास तो बंदूक भी था, लेकिन उससे भी पेचोंजो का कुछ उखाड़ नहीं पाया। और ये सब बताने के बाद सिंतारो ये भी कहता है पेचोंजो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के लिए बिल्कुल शिनगेन यामाजाकी जैसा है। और पेचोंजो की इतनी हाइप बढ़ने के साथ पेचोंजो डेनियल को बहुत ही गंदे तरीके से पीटता है, इतना कि डेनियल को बचाने के लिए यूल्हा को अटैक अपने ऊपर लेना पड़ता है। और दूसरे तरफ डेनियल ये सोच रहा था कि उस टाइम उसने उस डॉक्टर की कांची को कैसे तोड़ा था, और वो अपने ही मन में सोच रहा था उसने उस टाइम वो कैसे किया, उसे क्या फील हो रहा था। और दूसरे तरफ यूल्हा आके पेचोंजो की मूड खराब कर दिया है, इसलिए पेचोंजो डेनियल को जान से मारने के लिए अटैक करता है, लेकिन डेनियल उस अटैक को डॉज कर लेता है। सिर्फ उस एक अटैक को ही नहीं, डेनियल पेचोंजो की हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। उसके बाद हमें एक और पास्ट की सीन दिखाया जाता है जो हंट फॉर गन आर्क से पहले की होगी, क्योंकि इस टाइम गन भी बाहर है और उससे मिलने चार्ल्स चोय आया है, जो इस वक्त गन से पूछता है क्या उसने डेनियल को अपने साथ उसके कॉपी एबिलिटी के लिए रखा है। और गन जवाब देता है दूसरों को देखकर उन्हें कॉपी करना एक बढ़िया टैलेंट है, लेकिन उसने डेनियल को इसलिए नहीं रखा है। अगर यही रीजन होता तो वो किसी और को रख लेता, और मुझे लगता है शायद गन यहाँ जोहान की बात कर रहा है। खैर उसके बाद गन अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है कॉपी एबिलिटी बस उसका एक हिस्सा है, उसकी असली वैल्यू उसके सेंसेस में है, उसके पास दूसरों के गहरे इरादों को पढ़ने की क्षमता है। और मेरे ख्याल से ये बात डेनियल ने खुद हमें पहले ही बताया है। तुम लोगों को याद होगा एनिमे के एक एपिसोड में जब जैक बिग डेनियल को पंच मारता है, तब डेनियल ने खुद कहा था बचपन से उसने इतना मार खाया है कि उसे अपने तरफ होने वाले हर एक अटैक अच्छे से दिखता है, लेकिन अपने मोटे बॉडी पर वो सही टाइम पर रिएक्ट नहीं कर पाता था। लेकिन अब बात कुछ और है, अब उसके मोटे बॉडी भी लगभग उसकी सेकंड बॉडी जैसा बन गया है, और उसके पास जो कॉपी एबिलिटीज हैं वो भी उसकी सेंस से है जो उसे दूसरों को कॉपी करने देता है। और ये सुन के तो चार्ल्स चोय भी हमारी तरह गन से पूछता है तो क्या ये उसके शार्प आई की वजह से नहीं था। जवाब में गन कहता है फाइट के टाइम तुम्हें बहुत कुछ फील होगा, जैसे कि एयर, स्मेल, साउंड और भी बहुत कुछ। और गन ने डेनियल की उन सेंसेस को मैक्सिमाइज कर दिया है, तो डेनियल की कॉपी करने की एक्सपीरियंस प्लस उसके पास मैक्सिमाइज सेंसेस, ये दोनों चीज उसे अपने यूनिक पाथ ढूंढने में मदद करेगा। और जब वो इन दोनों को मिला के अपना यूनिक पाथ पा लेगा तब तू एलाइट सोच सकता है वो कितना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और उसके बाद गन हमें बताता है डेनियल का यूनिक पाथ एग्जैक्टली क्या है। तो डेनियल अपने काउंटलेस कॉपिंग एक्सपीरियंस और अपने मैक्सिमाइज सेंसेस को यूज करके वो अपने ओपोनेंट की स्ट्राइक पाथ को रीड कर सकता है। बेसिकली डेनियल पहले ही समझ जाएगा कि उसके ओपोनेंट उसके ऊपर कैसा अटैक करेगा, और करंट टाइम पर ऐसा ही होता है। डेनियल पेचोंजो की हर एक अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था, और डेनियल को देखकर पेचोंजो भी समझ जाता है कि डेनियल को उसका यूनिक पाथ मिल चुका है। उसके बाद हमें करंट टाइम की गन दिखाया जाता है जो हमें बताता है डेनियल का यूनिक पाथ डिफेंस के लिए है। ये बिल्कुल ऑपोजिट है जोहान के यूनिक पाथ से, लेकिन अपने ओपोनेंट की गहरे इरादों को पढ़ने का मतलब है वो उनके डिफेंस को भी पढ़ सकता है। और करंट टाइम पर डेनियल अपने यूनिक पाथ के साथ पेचोंजो को कूटना शुरू करता है, और डेनियल की इतना और प्लस करने के साथ ये चैप्टर एंड होता है। और आखिर में मेरा एक डाउट है कि डेनियल का यूनिक पाथ बिल्कुल ऑपोजिट है जोहान के यूनिक पाथ से, मतलब डेनियल का यूनिक पाथ डिफेंस के लिए है, तो उसने उस डॉक्टर की कैंची को कैसे तोड़ा था। मतलब डेनियल ने उस टाइम उसे डॉज नहीं किया था, उसने उस कैंची को तोड़ दिया था, तो तब उसने ये कैसे करा था। मतलब उसने ऐसा कौन से स्किल यूज करा कि उस कैंची के टुकड़े टुकड़े हो गया। अगर कोई समझता है तो मुझे जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।